अगर इनकम टैक्सेबल है और आपका टीडीएस डिडक्शन होता है तो बात समझ में आती है, लेकिन इनकम टैक्सेबल न होने के बावजूद भी अगर टीडीएस डिडक्शन होता है तो फिर हमें सोचना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि फिक्स डिपॉजिट पे और पीएफ विड्रॉ के टाइम पे हमारा टीडीएस डिडक्शन होता है। फिक्स डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे टीडीएस डिडक्शन होता है और पीएफ विड्रॉ के टाइम पे जो हम विड्रॉ करते हैं अमाउंट उस पे भी टीडीएस डिडक्शन होता है। तो ये टीडीएस डिडक्शन से कैसे बचा जा सकता है और इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, एक सिंपल तरीका है जिससे आप टीडीएस से बच सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में 15G जमा करवाना होता है। एज पर इनकम टैक्स रूल, अगर आप 15G फॉर्म फिलअप करके बैंक में या पीएफ विड्रॉ के टाइम पे सबमिट करते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा और आप टीडीएस डिडक्शन से बच सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे आप 15G फॉर्म फिलअप करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नारायण और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन। तो चलिए स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे 15G फॉर्म आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म 15G डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आप सिंपली लिखेंगे फॉर्म 15G डाउनलोड। इसके बाद वेबसाइट खुलता है incometaxindia.gov.in। यहाँ से आप फॉर्म 15G डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म 15G डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके का फॉर्म 15G डाउनलोड होता है। इसको आप प्रिंट आउट ले लेंगे और इसको ब्लू पेन से आपको फिलअप कर लेना है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें इनकम टैक्स रिलेटेड 2-3 चीज़ें टेक्निकल होता है, जिसको आप पूरा अंत तक वीडियो को देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इसको फॉर्म को प्रॉपर तरीके से कैसे आपको फिल करना है। अगर आप फॉर्म प्रॉपर तरीके से फिल करके सबमिट करेंगे तभी आप टीडीएस डिडक्शन से बच सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म में सबसे पहले नेम ऑफ एसएससी लिखना होता है, फिर पैन ऑफ एसएससी, यहाँ पे पैन कार्ड डालेंगे एसएससी का। फिर यहाँ पे स्टेटस, स्टेटस मीन्स इंडिविजुअल, यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर। आप किस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अप्रैल 22 से मार्च 2023 तक, यानी यहाँ पे आपको लिखना है 22-23। यहाँ पे आप लिख देंगे 2022-2023। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं। आगे यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस लिखेंगे जिसमें आपको केवल रेसिडेंट लिख देना है। दोस्तों, मैं इसको आपको लैपटॉप पे फिलअप करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसको पेन से भी इजीली फिल करके और इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। रेसिडेंट लिखने के बाद यहाँ पे आपको फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर डालना है, यानी कि 6 नंबर से लेके आपको 12 नंबर तक पूरा एड्रेस डिटेल देना है। यहाँ पे फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर, यहाँ पे नेम ऑफ प्रेमिसेस यानी बिल्डिंग का क्या नाम है, रोड नंबर वगैरह डालना है। यहाँ पे रोड नंबर डाल लेंगे, एरिया लोकेलिटी, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप स्टेट डाल लेंगे और इसके बाद यहाँ पे पिन डाल लेना है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। एड्रेस और ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल लेंगे। इसके बाद वेदर एसएससी टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें आपको नो पे टिक कर लेना है। अगर आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है और आपका पिछले कोई असेसमेंट ईयर में आपने टैक्स जमा नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे आप नो पे टिक करके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको इस तरीके से टिक कर लेना है और फिर आगे कंटिन्यू करना है। अब 16 नंबर में आपको ये पूछ रहा है कि एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, कितने इनकम के लिए आप इस डिक्लेरेशन को फिलअप कर रहे हैं। जैसे आप पीएफ विड्रॉ के लिए इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो आपका पीएफ अमाउंट कितना डिपॉजिट है उस टोटल अमाउंट को एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों को प्लस करके यहाँ पे डालना होता है। जैसे मैं इस फॉर्म को 1,25,000 मेरा टोटल पीएफ है तो मैं 1,25,000 यहाँ पे डाल दूंगा। 16 नंबर को आप समझ गए होंगे। इसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूशन को प्लस करना होता है।
इसके बाद 17 नंबर में आप एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन्ड इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड, यानी कि आपका 1,25,000 के अलावा और भी अदर इनकम है उसको टोटल करके लिखना है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने जॉब छोड़ दिया तो आपका टोटल इनकम हुआ पीएफ से जो आप विड्रॉ करेंगे 1,25,000 रुपया, और आपने 6 महीने उस ईयर में जॉब किया हुआ है, और अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपया है तो 20,000 इंटू 6 1,20,000 प्लस 1,25,000, यहाँ पर टोटल इनकम आप डाल लेंगे। यहाँ पे 2,45,000 रुपया हो जाएगा। आपकी 6 महीने की सैलरी 1,20,000 और पीएफ से आप विड्रॉ कर रहे हैं 1,25,000, इन दोनों अमाउंट को टोटल करके आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। आगे देखते हैं 18 नंबर में डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी। इसका मतलब ये होता है कि क्या आपने पीएफ विड्रॉ के लिए जो 15G का डिक्लेरेशन दे रहे हैं इसके लिए और कहीं पे बैंक वगैरह में आपने दिया हुआ है क्या? अगर आपने दिया हुआ है तो यहाँ पे टोटल नंबर लिख देना है। अगर आप नहीं दिए हुए हैं, किसी बैंक में कोई डिक्लेरेशन, जैसे आपने कहीं पे एफडी किया हुआ है, अगर उसके लिए आपने डिक्लेरेशन फॉर्म 15G जमा किए हुए हैं कि हमारा टीडीएस न काटा जाए, तो ये टोटल यहाँ पे जोड़ के लिखना है। मतलब अगर बैंक के लिए आप एक फॉर्म दिए हुए हैं और पीएफ विड्रॉ के लिए अगर आप एक फॉर्म दिए हुए हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर 2 लिखना है। अगर आप इसके अलावा कहीं पे ये 15G का डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं दिए हुए हैं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है, एनए डाल देंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 15G फील्ड आप एक नंबर फिल कर दें तो एक ही कर लीजिएगा। आगे इसमें एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच फॉर्म नंबर 15G फील्ड एग्रीगेट, इसके अलावा भी अगर आपने ये डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है तो उस अमाउंट को इंक्लूड करके यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखना होता है। हमारे केस में यहाँ पे 1,25,000 रुपया दे देंगे। इसका मतलब ये होता है टोटल आपने 1,25,000 रुपये के इनकम का डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है। 19 नंबर में डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप यूएन नंबर डाल सकते हैं। अगर पीएफ विड्रॉ के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे यूएन नंबर डालेंगे। नेचर ऑफ इनकम में आप डाल देंगे ईपीएफ विड्रॉल। यहाँ पे सेक्शन पूछ रहा है सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, 192A डाल देंगे। यहाँ पे अमाउंट ऑफ इनकम 1,25,000 रुपया यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप सिग्नेचर कर लेंगे। आगे यहाँ पे आप अपना नाम डाल लेंगे। फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, यहाँ पे प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन आप डाल लेंगे। प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म हो रहा है, 31 मार्च यहाँ पे डाल लेंगे, 31 मार्च 2023। असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर। यहाँ प्रीवियस ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। अगर प्रीवियस ईयर 22-23 है तो असेसमेंट ईयर आपका 23-24 होगा। तो यहाँ पे आप 2023-2024 लिख लेंगे। यहाँ पे 31 मार्च 2023 डाल लेंगे। प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023, यहाँ पे असेसमेंट ईयर वही 2023 और 24 डाल लेंगे। यहाँ पे प्लेस, डेट और सिग्नेचर यहाँ पे आप कर लेंगे। सिग्नेचर करने के बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों पेन से इसको फिलअप करने के बाद आप इसको स्कैन करेंगे, पीडीएफ में सेव करेंगे और पीएफ विड्रॉल के लिए पीएफ के साइट पे आपको इसको अपलोड करना है। आप अपलोड करेंगे, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका जो पीएफ विड्रॉ होगा उसमें टीडीएस डिडक्शन नहीं होगा और आपका पीएफ का फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप फॉर्म 15G फिलअप करके, फिलअप कोई भी कर सकता है, फिलअप करना बिल्कुल आसान है। आप बैंक में सबमिट कर सकते हैं, पीएफ विड्रॉल के टाइम पे सबमिट कर सकते हैं। अगर 15G रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है तो कमेंट करके बताइए, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे।
वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में हम फिर नए टॉपिक और नए इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।